नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा कोटक। आज हम बात करेंगे सुवर्ण प्राशन की। सुवर्ण प्राशन जो कि बहुत ही जाना पहचाना है और हम में से कई लोग अपने बच्चों को सुवर्ण प्राशन देते भी हैं। तो सुवर्ण प्राशन का वर्णन कहाँ पे है, आयुर्वेद क्या कहता है और आयुर्वेद के ऋषि मुनि और संहिता में उसका वर्णन कहाँ पे है, आइए देखें। सुवर्ण प्राशन शब्द ही बताता है कि उसको कैसे बनाते हैं और कैसे बच्चों को दिलाते हैं। तो उसका वर्णन है काश्यप संहिता, जिसके ऋषि है काश्यप ऋषि, और उसका वर्णन बताया है काश्यप संहिता के सूत्र स्थान के लेहाध्याय में। लेहाध्याय में बच्चों के लिए लेहन औषधियों यानी कि चटाने वाली औषधि का वर्णन है और उसमें ही सुवर्ण प्राशन के बारे में बताया है। सूत्र स्थान के इस अध्याय का नाम लेहाध्याय क्यों है? क्योंकि उसमें बच्चों को थोड़ी सी घन और थोड़ी प्रवाही औषध मिला के आंवले के स्वरूप में चटाने का विधान है। जो कि बच्चा जन्मा हुआ है उसे खुराक नहीं दिया जाता है और पानी भी नहीं दिया जाता है, उस समय उसकी धी धृति स्मृति यानी कि उसकी बुद्धि का वर्धन हो, उसकी याद शक्ति बढ़े और उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, ऐसे औषधों का वर्णन है। अब देखते हैं कि सुवर्ण प्राशन के बारे में काश्यप ऋषि क्या कहते हैं। काश्यप ऋषि कहते हैं कि सुवर्ण प्राशन बच्चों को कैसे देना चाहिए। तो पूर्व दिशा में मुंह करके धोए हुए पत्थर पर थोड़ा सा पानी लेके सबसे पहले सुवर्ण को घिस के उसमें मधु और दूध यानी कि मध और घी को असमान मात्रा में लेके बच्चों को चटावे। संहिता में लिखा है कि जन्मा हुआ बालक, सद्यजात बालक को भी ये प्राशन देना चाहिए। इससे कि बच्चों की बुद्धि बढ़ती है, उसकी मेधा शक्ति बढ़ती है, उसका बल बढ़ता है, उसकी आयु बढ़ती है और इसके साथ साथ उसकी अग्नि प्रदीप्त होती है। सुवर्ण प्राशन वृश्य है और वर्ण्य भी है। वर्ण्य का अर्थ है बालकों को वर्ण देने वाला, और इससे बच्चा व्याधियों से संक्रमित नहीं होता और 6 मास के अंदर श्रुतधर होता है। श्रुतधर का अर्थ है कि सुनी हुई बातों को धारण करने वाला, उसकी याद शक्ति भी बहुत ही तेज से बढ़ती है। दूसरा वर्णन है सुख दुखम ही बालानाम दृश्यते लेहम आश्रयम, यानी कि काश्यप ऋषि कहते हैं कि बालकों का स्वास्थ्य और रोग यानी कि सुख और दुख लेह के आश्रित है। ये लेहन क्या है, सुवर्ण प्राशन क्या है, एक दृष्टांत के रूप में समझते हैं। च्यवनप्राश हम सब जानते हैं, हमने विज्ञापन में भी देखा है और घर घर में प्रयोजित होता है कि हम बच्चों को चम्मच में लेके औषध को चटाते हैं। इसी तरह सुवर्ण प्राशन भी बच्चों को चटाना चाहिए, जिसमें सुवर्ण मुख्य धातु है और उसके साथ मध और घी को असमान मात्रा में चटाने का विधान है। लेहाध्याय में कहीं भी प्रवाहिक स्वरूप में या फिर पोलियो में जैसे देते हैं 2 बूंद के स्वरूप में देने का कहीं भी विधान नहीं है। आजकल जो बच्चों को 2 बूंद की तरह सुवर्ण प्राशन दिया जाता है, ऐसा विधान कहीं भी लेहाध्याय में नहीं है। बच्चों को सुवर्ण प्राशन प्रवाही स्वरूप में 2 बूंद के स्वरूप में देने के बजाय चटाने के स्वरूप में दे, ये हमारा खास निवेदन है आपसे। लेहाध्याय में और क्या क्या बात है, जैसे कि सुवर्ण प्राशन में कौन कौन सी औषधियाँ हैं, सुवर्ण प्राशन किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये सब वर्णन हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको सुवर्ण प्राशन के बारे में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है आयुर्वेद के मूल स्वरूप को आपके सामने लाना और जन जन तक पहुँचाना। आप भी हमारे कार्य में सहभागी बने। नमस्कार।